क्या देश में दलित, पिछड़ा और आदिवासी होना ही गुनाह है? क्या आज़ादी के 70 वर्ष बाद दलित, पिछड़ा अपने हक और अधिकार की बात भी नहीं कर सकता? क्या दलित, पिछड़े और आदिवासी को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में बोलने तक की मनाही है? या फिर इन शोषित पीड़ित तबके का नेतृत्व करने वाले को जलील करके उसे चुप कराने की साजिश देश में रची जा रही है? इन सारी बातों पर आज विस्तार रूप से चर्चा करके आपके बीच में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। पूरे देश के दलित, पिछड़ा और आदिवासी के न्याय प्रिय नेता, कांग्रेस सांसद, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को शोषित वर्गों के हक की आवाज़ बुलंद करने के एवज में उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। सदन में सरकार की आंखों की किरकिरी बने राहुल गांधी अब सत्ता पक्ष के निशाने पर हैं। सदन की मर्यादाओं को लांघ चुके सदस्य पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के प्रति अपनी घृणित मानसिकता को दर्शा चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश में जाति जनगणना कराने की मांग अब तेज कर दी है। सदन में सरकार को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जो भी हो जाए, हम इसी सदन में जाति जनगणना का प्रस्ताव पास करके दिखाएंगे। जिस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनको अपनी जाति का पता नहीं, जाति जनगणना कराने चले हैं। ये बात सदन की मर्यादाओं को तार तार करने वाला था। जाति जनगणना की मांग देश के 80% दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज की सबसे बड़ी मांगों में से एक है। अपनी जिंदगी की बेपटरी हुई गाड़ी को आज़ादी के 70 साल बाद भी अनिश्चितता और उदासीनता से खींच खींच कर मडासन हो चुका यह समाज अब भी सामंती ताकतों के सामने बेबसी और लाचारी झेल रहा है। जाति जनगणना के सवाल पर सत्ता का दोहरा चरित्र इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान की सरकार पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के खिलाफ है। रही बात बीजेपी सांसद द्वारा कही जाने वाली उस बात की कि जाति जनगणना की बात करने वालों को खुद की जाति का पता नहीं है, तो यह सत्ता का गुरूर है, एक दिन हवा भरे गुब्बारे की तरफ फूट जाएगा। ये कोई बताने की जरूरत नहीं है कि देश में गांधी, नेहरू परिवार अपने त्याग, बलिदान और समर्पण के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसका इतिहास भारत में सदियों सदियों तक अमर रहेगा। देश की सदन में अनुराग ठाकुर द्वारा अपने ऊपर इस तरह की भाषा के इस्तेमाल से कोई भी आपा खो देता, लेकिन देश में नफरत मिटाकर मोहब्बत की दुकान खोलने निकले जननायक राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर को लेकर कोई अपशब्द या फिर अमर्यादित बात नहीं कही, बल्कि उन्होंने कहा कि उनका कसूर यही है कि देश के दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज की बात कर रहे हैं और इस देश में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की बात करने वालों को गाली ही खानी पड़ती है। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जाति जनगणना करवा कर ही दम लेंगे। सदन में अनुराग ठाकुर ने जो कहा वो कहा ही। बीजेपी हिमाचल के मंडी से सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने तो हद ही पार कर दी। पहले तो कंगना रनौत ने यह कहा कि राहुल गांधी की ड्रग्स जांच होनी चाहिए। कहने का मतलब साफ था कि राहुल गांधी सदन में ड्रग्स लेकर आते हैं। अपने आप को ड्रग्स लेने के मामले में खुद को दुनिया के सामने बेनकाब कर चुकी बीजेपी की महिला सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर शर्मनाक बयान दे दिया था। यही नहीं, हद तो और पार हो गई जब कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक तस्वीर को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। इस फोटो में राहुल गांधी के सिर पर मुस्लिम समुदाय की टोपी दिख रही है, माथे पर चंदन और तिलक लगा हुआ है और गले में ईसाई धर्म का लॉकेट क्रॉस भी है। इस तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है, जाति जीवी जिसे बिना जाति पूछे जाति गणना करनी है। इस एडिटेड फोटो पर कंगना काफी ज्यादा ट्रोल हो रही हैं। कंगना ने एक दूसरी स्टोरी के कैप्शन में भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। कंगना ने लिखा कि दूसरी बार भारत को टुकड़ों में बांटने की बात मत करना, किसी भारतीय से उसकी जात पूछने जैसी छोटी बात मत करना। करने को तो बहुत कुछ है जो तुम कर सकते हो, लेकिन अपने ही घर में आग लगाने जैसी बात मत करना। सुना तो तुमने भी होगा राहुल गांधी जी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अब सोचिए कि इस देश की एक माननीय सांसद किसी ट्रोलर की एडिटेड वीडियो को आधार बनाकर कैसे इस तरह के शर्मनाक पोस्ट कर सकती हैं। इससे पहले राहुल गांधी को घेरने के लिए एक और बीजेपी महिला सांसद हुआ करती थी, स्मृति ईरानी, जिन्हें लगा था कि सत्ता का उरूज बरकरार रहेगा, लेकिन वही घमंड लोकसभा चुनाव में भरभरा कर ढह गया। कंगना रनौत अपने विवादित बयानों के लिए पहले से ही मशहूर रही हैं। ताज्जुब तो तब हुआ जब बीजेपी ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए हिमाचल के मंडी से टिकट थमा दिया और वहां से जीतकर वो सदन पहुंच गई। उनके ज्ञान और प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कंगना रनौत ने एडिटेड फोटो, जिसे शायद कोई सामान्य सा जानकार और मर्यादित व्यक्ति दूसरे की पोस्ट को शेयर करने से भी कतरा जाए, उसे इन बीजेपी की महिला सांसद ने विधिवत अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ही शेयर कर दिया है, जिसे लेकर अब सभी लोग बीजेपी की प्रतिभावान सांसद को
ट्रोल कर रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाजत। नमस्कार।